स्त्री के इस अंग को छूने से मिलता है महापुण्य, जिंदगी हो जाती है सफल। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है और हमेशा स्त्री का सम्मान करने की बात कही जाती है। इसी के साथ जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है उसे जीवन में सभी सुख मिल जाते हैं। इसी के साथ स्त्री की एक चीज़ छूने से जीवन में कई सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। अब वह कौन सी चीज़ है यह हम आपको बताते हैं। कहते हैं स्त्री जीवन में हमारे साथ कई रूप में रहती है। एक स्त्री ही माँ होती है, दादी भी होती है, बहन होती है, पत्नी भी होती है और इसी के साथ वह बेटी बनकर पुरुष के जीवन में खुशियाँ लाती है। हम सभी जानते हैं स्त्री के बगैर पुरुष का अस्तित्व संभव नहीं है और एक स्त्री ही पुरुष की हर खुशी में व दुख में साथ निभाती है। इसी के साथ स्त्री सारे दर्द को बहुत ही आराम से सह लेती है और आह भी नहीं करती है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति से डरती भी नहीं है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देती है। इसी के साथ वंश को आगे बढ़ाने वाली भी स्त्री ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाओं के पैरों में बहुत बड़ा राज छुपा होता है और उससे पुण्य मिलता है। कहा जाता है महिला के पैर छूने से सारे जन्मों का पुण्य मिल जाता है और महिला के पैर छूने पर व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी आसानी से मिल जाती है। कहते हैं स्त्रियों के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन की निराशा का अंत होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। अगर स्त्रियां इस तरह सिंदूर लगाती हैं तो घर में भयंकर गरीबी आती है। अगर घर में आपके पति से बन रही है या घर में लड़ाई क्लेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाएगा और क्लेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाएगा। यदि आप पति पत्नी के झगड़े से ज़्यादा परेशान हैं तो हमारे आचार्य जी से इसका समाधान ले सकते हैं। कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाले होते हैं वो खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगा देते हैं, परंतु यह भी अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को जानती नहीं हो और उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगाती हैं, जो कि सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो वहां का सिंदूर आप अवश्य लाएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है और इसे यदि कोई सुहागिन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाए तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियाँ बनी रहती हैं तथा ऐसी सुहागिन महिला सदैव सौभाग्यवती रहती है तथा पति पत्नी के बीच का रिलेशन सदैव सदैव के लिए बना रहता है। एक हिंदू परिवार से संबंधित शादीशुदा महिला को सिंदूर की महत्वता भली प्रकार से पता होती है। सिंदूर को हमारे हिंदू धर्म में सुहाग की निशानी माना जाता है और एक महिला के सम्मान में इसका बड़ा योगदान होता है। लेकिन सिंदूर के बारे में हमें सही जानकारी, जैसे कि उसे कैसे लगाना है और आखिर ये क्यों लगाया जाता है, इन सभी का हमें पता नहीं होता और फिर गलत तरीके से सिंदूर का प्रयोग करने के कारण ही हमें दोष लगता है, जो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश तथा और घर में गरीबी दरिद्रता का कारण। दरअसल मांग में सिंदूर लगाने के पीछे अनेक कारण हैं, ज्योतिष कारण, सामाजिक कारण और वैज्ञानिक कारण। तो दोस्तों आज हम इन सभी विषय पर बात करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप सिंदूर लगाएं। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि यदि महिला सिंदूर लगाने का सही तरीका जान ले तो उनकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि दोस्तों त्राटक या मेडिटेशन से कोई भी व्यक्ति अपना सिक्स्थ सेंस यानी कि अपना छठा आज्ञा चक्र खोल देता है और जिसका छठा आज्ञा
चक्र जागृत होता है उसमें दूसरों के मन की बात जानने की शक्ति आ जाती है। ठीक उसी प्रकार आपने गौर किया होगा कि जो महिला सदैव मांग में सिंदूर लगाकर रखती हैं उन्हें कई बार ऐसा होता है कि जो कोई भी अनहोनी होने वाली होती है उसका उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों को आप अपनी मम्मी, दादी, नानी या जो भी बुजुर्ग महिला हैं जो कई सालों से सिंदूर लगाती आई हैं उनके व्यवहार तथा उनके आचरण को परख कर देख सकती हैं। ये सभी चीज़ उन्हें पहले से ज्ञात इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका आज्ञा चक्र जागृत अवस्था में होता है। नारी को एक शक्ति का रूप माना गया है। आपने ये गौर किया होगा कि जब कोई भी गर्भवती महिला कन्या को जन्म देने वाली होती है उन 9 महीनों में उस महिला के साथ अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। उसकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, यह सभी घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि वह शक्ति को जन्म देने वाली होती है।